हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली और मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड। बीएससी नर्सिंग एक कोर्स है, कैसा कोर्स है, क्यों किया जाता है, इसके स्कोप्स क्या हैं और आप कैसे कर सकते हैं, कौन से कॉलेज से कर सकते हैं और जो भी इससे रिलेटेड डाटा है उसके बारे में आज हम लोग शेयर करेंगे। सो गाइज, ये एक बेसिकली आपका 4 साल का कोर्स है। ओके, इस कोर्स का नाम है बीएससी नर्सिंग, बैचलर्स इन नर्सिंग। ओके, और बेसिकली कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर इसे बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग भी बोला जाता है। ओके, और ये बेसिकली आपका 4 साल का कोर्स है। इस 4 साल के कोर्स को करने के बाद आपकी जो मार्क लिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, क्योंकि ये जो कोर्स है ये आपका यूनिवर्सिटी द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए है। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि आप जहां से भी बीएससी नर्सिंग करें वो कॉलेज एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना चाहिए है, और जो आपकी मार्क लिस्ट है वो आपकी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड मार्क लिस्ट होनी चाहिए है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज काफी ज्यादा लोग डिस्टेंस में करते हैं, तो ये एक डिस्टेंस का कोर्स नहीं है, ये एक 100% आपका अटेंडेंस लगाने वाला कोर्स है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके अंदर कि इसके बेसिकली इस कोर्स का टाइम ड्यूरेशन के अलावा और क्या क्या जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो कि जो कोर्स का नाम है दैट इज बेसिकली बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ओके, एंड कोर्स लेवल इज बेसिकली ग्रेजुएट। आप बोल सकते हो इसे अंडर ग्रेजुएट। ओके, क्योंकि कोर्स को खत्म करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हो, तो जब आप कोर्स कर रहे हो दैट इज बेसिकली अंडर ग्रेजुएट कोर्स। कोर्स की जो आपकी ड्यूरेशन है वो 4 साल की होती है, 4 इयर्स। ओके, इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है 12th ग्रेजुएट, यानी कि आपके पास 12th पास होनी चाहिए है। ओके, सो आपका जो एजुकेशन लेवल है वो 12th पास होना चाहिए है, वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ओके, एंड देन आफ्टर एटलीस्ट 55% आपके मार्क्स होने चाहिए हैं इस 12th के अंदर। ओके, सो इट इज वेरी क्लियर, 12th पास एंड एटलीस्ट 55% आपकी होनी चाहिए है। इसके अलावा एडमिशन के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो भाई वो मेरिट बेस्ड, एंट्रेंस बेस्ड होता है, यानी कि आपको क्या करना है, +2 पास करने के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना है ताकि आप इस कोर्स को सरकारी बेसिस पे कर सकें। ओके, एंड इस कोर्स को करने के बाद आपको जो इजीली है वो जॉब भी मिल जाती है। तो गाइस, बीएससी नर्सिंग 4 साल की डिग्री है, करने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, मेडिकल स्ट्रीम में 12th होना चाहिए आपका, एंड सेकेंडली 55% आपके मार्क्स होने चाहिए हैं। इसके अंदर आपका मेरिट बेस्ड आपको सिलेक्शन लेना है। ओके, और एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपका होता है। अगर आप प्राइवेट में करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग, वो काफी कॉस्टली पड़ जाती है, और अगर आप प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं बीएससी नर्सिंग का ये कोर्स तो आपको एंट्रेंस का पेपर देना पड़ता है। नेक्स्ट, कोर्स का टाइप क्या है? ये बेसिकली 4 साल का कोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, सेमेस्टर वाइज होता है। 1 साल के अंदर आपको सेमेस्टर मिलता है, वो सेमेस्टर पास करने होते हैं, एंड देन 2nd ईयर, देन 3rd ईयर एंड देन 4th ईयर। इसके बाद अगर इसकी फीस की बात की जाए तो इंडियन रुपी 20,000 से लेकर 2.5 लाख लग जाते हैं, बट ये कुछ टाइम पहले की बात है। करंटली तो आपको 6 से 7 लाख रुपया लग सकता है बीएससी नर्सिंग को करने के लिए प्राइवेट में। अगर आप सरकारी करना चाहते हैं तो उसमें काफी ज्यादा बजट में, काफी ज्यादा कम प्राइस में आप अपना बीएससी नर्सिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर इसकी सैलरी की बात की जाए तो इसका जो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज होता है वो आपका 75,000 होता है। ओके, 7th लेवल का ग्रेड पे होता है, तो ये काफी ज्यादा हाई सैलरी होती है इस कोर्स के अंदर। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी पैकेज ऑल्टर कर सकती है, कम हो सकती है, बट अगर गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हैं तो आपका जो सैलरी है वो 75 के आसपास होगा, और वो हर साल इंक्रीमेंट लगते हुए वो बढ़ता चला जाता है। और इंटरनेशनल की बात करें तो लगभग 5 से 6 लाख महीना आप कमा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली लाइक क्या क्या हमारे पास डाटा है। सो गाइस, आप जो अगर जर्नल कैटेगरी से हैं तो अब मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट एग्जाम्स की। ओके, बीएससी नर्सिंग अगर आप सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं तो क्या किया जाए? तो गाइस, यहाँ पे फॉर्म निकलते हैं हमारे। अगर मैं एम्स दिल्ली की बात करूं तो जून में, मार्च में नोटिफिकेशन आ जाती है और जून के आसपास आप पेपर दे सकते हैं।
तो जो जनरल वाले जो लोग होते हैं उनको 2000 पे करना पड़ता है फॉर्म का, और शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब वाले जो लोग हैं उनको 1600 में उनका जो फॉर्म है वो फिल हो जाता है। पर्सन एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों को माफ कर दिया जाता है। तो आपको जो है ये एग्जाम देना पड़ता है। अगर हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं, तो गाइस बीएससी नर्सिंग अगर किसी ने कर रखा है, लाइक कर रहे हैं आप, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है उसको करने के लिए। सो बेसिकली आप इस कैंडिडेट को 12th के बाद ओके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी इंग्लिश सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए एटलीस्ट 55% पे। और अगर आप बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग की बात करते हैं तो आपके +2 के अंदर जो है वो मार्क्स सेम होने चाहिए हैं, और कैंडिडेट हु हैज बोर्न 10+1 ऑन द बिफोर ऑफ 1986 आर आल्सो एलिजिबल, सॉरी वो लोग भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस की, कि क्या क्या सिलेबस हमारे पास उस एंट्रेंस एग्जाम में आता है। आपको यहाँ पे बेसिकली जो एग्जाम आएगा वो आपको ऑनलाइन होगा। एग्जाम आपका 2 घंटे का ये पेपर होता है। इंग्लिश और हिंदी इसमें बेसिकली हो सकता है आपके पास फॉर्म। सब्जेक्ट फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 1 होता है। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर, और जो आपके सेक्शंस होते हैं उसमें फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज, और मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों। तो गाइस ये कुछ डाटा था कि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए है, आपका सिलेबस क्या रहता है इस एग्जाम को करने के लिए। अब हम बात करने वाले कि आप कहां से कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा से हैं तो आप हरियाणा की स्टेट में जो बीएससी नर्सिंग के सरकारी कॉलेज हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हिमाचल से हैं तो हिमाचल में कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पे बीएससी नर्सिंग सरकारी होती है, आप वहां से कर सकते हैं। या आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में हमारे पास एम्स दिल्ली आ जाता है जो कि सेंट्रल लेवल पे है, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसके ब्रांचेस हैं एम्स की, तो आप वहां से भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया यही रहेगा, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके मार्क्स, आपके पेपर में आने वाले मार्क्स, वो सब आपका जो है वो होना चाहिए है। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको बीएससी नर्सिंग करने के बाद स्कोप्स क्या आ जाते हैं। तो गाइज आपको मालूम होगा नर्सिंग ऑफिसर करके एग्जाम रहता है हमारे पास नॉर्सेट का, एम्स न्यू दिल्ली कंडक्ट करता है इस एग्जाम को। आप ये एग्जाम दे सकते हैं और आपकी 75 स्टार्टिंग सैलरी जो है वो आपकी लग सकती है अगर आप एग्जाम पास कर जाते हैं तो। सेकेंडली आप नेशनली के अलावा इंटरनेशनल एग्जाम्स भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक एनक्लेक्स एंड ऑस्की। इन दोनों को अगर आप पास कर लेते हैं तो आपका जो सैलरी पैकेज होता है वो लगभग 5 लाख से ज्यादा का होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो, आई विल डेफिनेटली गोना रिप्लाई यू। सो गाइज जून के आसपास आपको नोटिफिकेशन आती है, जून में आपका एग्जाम होता है, +2 किया होना चाहिए और उसके बाद आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप आप लोगों के लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल रही होगी।